अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मोजज़ा जो होता है ना, मोजज़ा एक सिफ़त है, मोजज़ा एक सिफत है और किसी जात से जाहिर हो रहा है। कोई तो जात है ना जिससे मोजज़ा, जैसे हर नबी से मोजज़ात जाहिर हुए, तो आका की बात तो फिर आका की है, सबके आका की। किसी भी नबी का मोजज़ा समझ में आता, बड़े से बड़े साइंसदान हो, कोई किसी शोबे का बंदा हो दुनिया का, वो ये कहे और ताकत उसकी ये हो। हजरत मूसा पाक अलैहिस्सलाम आप सरकार के सामने जब उन जादूगरों ने रस्सियां जब फेंकी तो उन्होंने वो सांप बन गए हैं जी। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा जरा अपना जो असा है, ये जो आपके हाथ में असा है, जो लाठी है, जरा इसको इनके सामने तो फेंक। वो मुकाबला करना चाहते थे ना। फिरौन ने जब सारा वो मामला किया, दावत दी, जनाब मुकाबला करें, पता चल जाएगा वगैरह वगैरह। अच्छा, मुख्तसर ये जब ये मुकाबला शुरू होने लगा ना, तो उन जादूगरों ने कहा कि आप जी ये बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे, जलवा फरमा थे, आप ये बताएं क्या पहले आप कोई करिश्मा दिखाएंगे या हम दिखाएं? आप बताएं। फरमाया नहीं, पहले तुम लोग करो जो करना है। उन्होंने जनाब अपनी वो कुछ रस्सियां सी फेंकी, वो गिरते ही जमीन पे सांप बन गई जादू से। फरमाया मूसा जरा अपनी लाठी तो इनके आगे फेंक दे। अच्छा, अब सांप में बड़ी लचक होती है, लहरावट होती है और रस्सी में भी होती है। किसी चीज का कोई और चीज बन जाना बहुत ही अजीब और हैरानकुन बात है, लेकिन किसी ऐसी चीज का वो चीज बन जाना जिसकी उससे शबीह भी कोई ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो जनाब एक बड़ा अजदहा बना, उसने उन सारे सांपों को खा लिया, उनका जादू नेस्तो नाबूद कर दिया। जो सांप थे, जितनी उनकी जादूगरियां थी, वो जनाब एक मोजज़े ने सारी जादूगरियां खा के हड़प कर दी, क्योंकि यहां मोजज़ा था, अल्लाह का नबी था। अच्छा, हुआ क्या? वो जब जादूगर थे ना, वो मान गए, कहा सरकार हम आपको मान गए, हमारा मुकाबला ताकत का था, तो अगर ताकत आपके पास ज्यादा तो हम आपके मुरीद हैं। हम समझते थे हमारे जैसा कोई नहीं। अच्छा, अब इसमें एक नुक्ता औलिया और बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि वो थे काफिर जादूगर। अगर उनके दिलों पे मोहर लगी होती, वो कभी भी ना मानते। जैसे कई अंबिया के कई मोजज़ात देखकर लोग माने नहीं, कई ऐसे हुए जो मान भी गए, लेकिन कई ऐसे हुए ना जो नहीं माने। अच्छा, भला क्यों नहीं माने? औलिया लिखते हैं, बुजुर्ग लोग लिखते हैं कि ये जादूगर काफिर इसलिए ही मान ले आए, इनका सिर्फ सबब जाहिरी ये बना था, सिर्फ ये बना था कि इनके सारे सांपों को एक बड़ा अजदहा खा गया। ये तो था एक जाहिरी वसीला, हुज्जत थी, फॉर्मेलिटी थी। असल सबब क्या थी मानने का? मान लेने का असल सबब क्या था? वो ये था कि उन्होंने मुकाबला शुरू होने से पहले पूछा कि जनाब पहले आप कोई चीज दिखाएंगे या पहले हम कुछ करें? इस बात को अल्लाह ने अदब के दायरे में लपाक ले आया। यानी अल्लाह की नजर में ये बात अदब की थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बस जी हम आपको दिखाते हैं, अभी देखना जी क्या होता। उन्होंने उनका ये जो सवाल करना था ना कि जी पहले आप कोई मोजज़ा दिखाएंगे या हम कोई अपना जादू दिखाएं, बस अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। फरमाया इन्होंने मेरे महबूब की रिस्पेक्ट की है, इन्होंने इजाजत ली है, इन्होंने पूछा है। बस ये पूछना अल्लाह को इतना पसंद आ गया। अल्लाह को तो पता था कि भाई लाठी गिरेगी, सांप बन के वो खा जाएगा, लेकिन अल्लाह ने इस अदब की एक अदा की वजह से उनको हिदायत और ईमान का नूर देने का फैसला कर लिया हुआ था। अदब की एक बात यह है, अदब पहला करीना है। तो हमारे आका मौला की मैं ये बात कर रहा हूं कि आका का हर मोजज़ा
दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान, कोई जनाब अकली हो, इल्मी हो, कुछ हो, उसकी समझ में बात कैसे आएगी कि दरख्तों को इशारा किया तो दरख्त चल के हाजिर हो गए? कैसे बात समझ आएगी कि यार हाथ का इशारा किया, बर्तन पे हाथ रखा तो पाक पानी के चश्मे रवा हो गए, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे। हाँ जी, ये बात कैसे समझ आएगी? वो कहां से कनेक्शन आया था पानी का? ये कैसे समझ आए कि इशारा करे तो चांद को तोड़ दे, चांद को जोड़ दे? कभी ये बात समझ आएगी? ये बात समझ नहीं आएगी। ये अशार में सिर्फ ज़िमनन साथ साथ पढ़ता जा रहा हूं, बात समझाना कोई और मकसद है। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए कि ये सरापा नूर और वो था खिलौना नूर। क्योंकि ये सरापा नूर और वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मौजज़ा समझ में नहीं आता, लेकिन जिस बात की तरफ मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि यार जिस नबी का एक मौजज़ा किसी के अहाता इल्म में नहीं आ रहा, जिस नबी का कोई एक मौजज़ा भी, मौजज़ा सिफ्त है, जात नहीं है, मौजज़ा सिफत है। जैसे मैंने कल भी अर्ज किया और उलमा ये बयान करते हैं बातें कि जैसे सूरज से धूप है, धूप उसकी सिफ्त है, सूरज उसकी जात है। तो अगर आप चाहें कि हम पर धूप ना आए, आप अपने ऊपर तो कोई चीज कर सकते हैं कि धूप ना लगे, लेकिन आप सूरज को कभी ढांप नहीं सकते। आप सूरज को कभी नहीं ढांप सकते कि एक उसकी सिफ्त की थोड़ी सी अपने ऊपर आने से आप कुछ रोक सकते हैं, लेकिन उसको आप कभी कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह अगर किसी ने मौजज़ा नहीं मानना वो एक अलग बात है, लेकिन ये याद रखें जिस हबीब आजम का एक मौजज़ा भी किसी के अहाता इल्म में नहीं आ सकता, तुम उस नबी की जात की अजमत की बात करते हो और उस नबी की बात करते हो कि इसकी शान कैसी है, या उस नबी पर सवाल करते हो कि इसका इल्म कितना है। बात समझ आई है? ये जुमलों का जो तालमेल है समझ आया है? जिसके एक मौजज़े का इल्म आपको नहीं हो सकता, एक मौजज़े का, तो जो सरापा मौजज़ा है, जो सरापा मौजज़ा है, मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए और मौजज़ा बन के आया हमारा। मौजज़ा सिफ्त है जिसकी एक सिफ्त और एक सिफ्त मौजज़े में से हजारों मौजज़ात हुए। मौजज़ा कौन सा एक हुआ? मौजज़ा एक सिफ्त है और फिर कई तरह के मौजज़ात हुए। एक मौजज़े का इल्म आपके इल्म में नहीं आ सकता, तो आप उस नबी के बारे कैसे सोच सकते हो या बात कर सकते हो कि जी इस नबी को कितना इल्म था, उसकी जात को कितना इल्म था। यह है उस हबीब की शान कि दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा दानिश्वर एक मौजज़े को अहाता इल्म में ला नहीं सकता, तो जिसका मौजज़ा एक समझ में नहीं आ रहा उसकी शान और अज़मत कैसे समझ आएगी और उसका इल्म का मालूम कैसे होगा कि उसका इल्म है कितना।